हाय फ्रेंड्स, ज्ञान बंधु गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपसे हम पहले बता चुके हैं कि हम कुछ दिन के बाद सामान्य ज्ञान के आपको 5 से अधिक क्वेश्चन बताएंगे। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बंधुओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लूसेंट से लिए हैं। लूसेंट में जो है पहला जो भाग है, इम्पॉर्टेंट भाग, वो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे हम 10 क्वेश्चन लिए हैं। अब चलते हैं 10 क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का प्रथम उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह था। और बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम। और इनका बहादुर शाह जफ़र का उपनाम क्या था? तो शाह ये खबर। इनका क्या नाम था? उपनाम था। और पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जहांदार जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। तीसरा क्वेश्चन क्या है आज का कि मुगल वंश का घृणित कायर क्या है? घृणित कायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधुओं कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो फारूक सियर को कहा जाता था। किसको? फारूक सियर को। चौथा क्वेश्चन क्या है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, जो कि संगीतकार थे। हैदराबाद की स्थापना किसने की और कब की? आप लोग हैदराबाद के बारे में तो जानते ही होंगे। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की और कब की? तो हैदराबाद की स्थापना चिंगिस खान ने 1725 ईस्वी में चिंगिस खान ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की। और ये चिंगिस खान ये तुरानियों थे। मतलब ये जैसे ईरानियों जैसे ईरान के लोगों को ईरानियों कहा जाता था, तैसे ये तुरान यानी तुर्की के लोग थे जिन्हें तुरानियों कहा जाता था। तो इन्होंने 1725 ईस्वी में ही हैदराबाद की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की। अब तुरानियों मतलब तुर्की, जो तुर्की के लोग थे उन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। ये भारत आए थे। और अवध की स्थापना किसने की? तो ईरानियों ने की। अब जो ईरान के लोग थे उन्होंने क्या? अवध की स्थापना की। और अवध पहले, बहुत पहले की बात है, पहले जो अवध में हमारा फैजाबाद और गोंडा आदि ऐसे कुछ ज़िले, 4-5 ज़िले थे, बताएंगे आपको किसी दिन। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? कहाँ का? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को कहते हैं। किसे? नादिर शाह को। अब नादिर शाह कौन है? तो नादिर शाह ईरान का क्या है? सम्राट है। नादिर शाह क्या है? ईरान का सम्राट है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि नादिर शाह भारत में दिल्ली से, जो नादिर शाह है वो भारत से कितना संपत्ति लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह ने भारत के दिल्ली से कितना संपत्ति लूट कर ले गया था? तो बंधुओं 70 करोड़ रुपए और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फिर कहाँ भाग गया था? ईरान वापस लौट गया था। आया और दिल्ली पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद 70 करोड़ रुपए और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया। कौन? नादिर शाह। फिर कहाँ गया? ईरान में, जहाँ का वो राजा था। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है बंधुओं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक
कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह, जो अंतिम मुगल शासक थे जिन्होंने मयूर सिंहासन पर बैठा। और मयूर सिंहासन कहाँ स्थित है, कहाँ था? दिल्ली में था, जिसे कौन ले गया? नादिर शाह ले गया, जो कि ईरान का क्या था? सम्राट। ठीक है बंधुओं, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में इसी प्रकार से आपको हम 10 क्वेश्चन आगे का देंगे।